प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संग प्रेमियों का एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। कठोपनिषद के अंत में जो छठा अध्याय है षष्ठी वल्ली, उसमें जो यमाचार्य हैं उन्होंने आत्मा तथा ब्रह्म का जो निरूपण किया है वो जो है आज उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, ऐसी दया करो कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। आज मैं इन पंक्तियों पर पुनः थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। अस्तो मां सद्गमय, कि हे परम गुरु परमात्मा ऐसी दया करो, ऐसी दया करो कि हम असत से सत्य की ओर चलें। असत पदार्थों से हम नहीं छूट पा रहे, इनसे जकड़न नहीं हट पा रही, और जो हमारी पूजा पद्धति है उसमें भी हम संशय रहित तो भ्रम रहित हैं, जानते हुए भी, वैदिक सत्संग सुनते हुए भी हम उनको नहीं छोड़ पा रहे, असत की उपासना में लीन है। सांसारिक पदार्थों की तो बात जानने दीजिए, जो हम पूजा उपासना कर रहे हैं उसमें भी समझ रहे हैं शरीरधारी है, जन्म मृत्यु वाला है, फिर भी उनको नहीं छोड़ पा रहे। इसलिए उस परम गुरु परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हे परम गुरु परमात्मा, हम असत्य से सत्य की ओर चलें। जब असत्य से सत्य की ओर चलेंगे तो सत्य प्रकाश स्वरूप है और असत्य वो अंधकार स्वरूप है। तो इसी का जो परिष्कृत रूप है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, और प्रकाश की ओर चलते चलते अंततः जो है मनुष्य जो है उस परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा परम तत्व को जान लेता है, और फिर वो इस मरणशील मनुष्य अमृत धर्मा हो जाता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो बहुत विचार पूर्वक ये उपनिषदों का, वेदांत का जो आख्यान है इसको सुनिए। हाँ, प्रश्नोत्तर करिए, कमेंट करिए। तो आरंभ करते हैं कि यमाचार्य ने जो है आत्मा तथा ब्रह्म का जो निरूपण षष्ठी वल्ली में किया है, उसमें से कुछ मंत्रों का हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। कि देखो, वो कहते हैं कि यदिदं किच्च जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्धतम् एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। बहुत मतलब जो है कहते हैं कि संसार जो है यूं ही नहीं अटपका है, कहीं से निकला है। इसमें जो है गति दिखाई पड़ती है। कई बार पहले भी चर्चा हो चुकी है, ईशावास्मिनं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इसमें गति है। संसार यानी जगत नाम ही इसीलिए पड़ा है कि इसमें गति है, और ये गति शरीर में जीवन की गति, जगत में भौतिक गति, भौतिक पदार्थों में भी गति है, और इन सब के मूल में वो क्या है? प्राण है। केदम किच जगत सर्वम प्राणम एजत निःसृतम, कि वो जो है प्राण जो है
वो मतलब जो है निकला हुआ है, उत्पन्न है, उसी से ये जगत जो है, ये जीवन शक्ति प्राण, उसी से जो है एजत, एजत मतलब गति करता है, कंपन करता है। हाँ, गति करता है, कंपन करता है। जो कुछ भी ये जगत है, सब कुछ प्राण शक्ति, जीवनदायिनी शक्ति या ब्रह्म में गति करता है। ऐसे गति नहीं करता। प्राण प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, उसे मानो कोई गति देता है। ऐसा है कि मानो कोई प्राण के सिर पर कोई भयानक शक्ति वज्र लेकर खड़ी है। चलो, हाँ चलेगा नहीं तो प्राण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, ये शरीर के ज्ञान प्रवाह है, आंख के हम नहीं देखेंगे, फिर आंख का अस्तित्व खत्म। नाक के हम नहीं सूंघेंगे, नाक का अस्तित्व खत्म। हाथ के हम नहीं लेंगे, हाथ का अस्तित्व खत्म। क्यों? इन सब का जो नियंता है, जैसे पिंड में आत्मा, ब्रह्मांड में ब्रह्म, उसके डर से जो है ये सब कार्य होते हैं। उसके डर से इस प्राण की हिम्मत नहीं है कि रुक जाए, यहाँ की हिम्मत नहीं है कि जो देखने का काम ना करे। नहीं करेगी खटो, क्या काम है तुम्हारा? खत्म, आंख प्राण खत्म, सब खेल खत्म। हाँ, तो ये जो है कोई बहुत बड़ी शक्ति ऊपर है, जिसके भय से ये सूरज चांद सितारे, ये शरीर के समस्त ज्ञान प्रवाह उसके भय से काम करते हैं। मानो कोई सर पर हंटर लिए खड़ा है, वज्र लिए। महद भयम वज्रम उद्दतम, महद भयम, उसके महान भय से, हाँ, उसके भय से वज्र के समान भयप्रद, यानी वो नियामक है, नियंत्रा है, अनुशासन, उसी के अनुशासन में सबको रहना पड़ता है। नहीं अनुशासन, देखो संसार में भी अनुशासन होता है, अनुशासन नहीं मानोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का और इस पिंड में आत्मा का अनुशासन चलता है। उसी के अनुशासन में जब रहेंगे तभी कल्याण है, तभी आनंद है, तभी सुख है। अब अनुशासन भंग करेंगे तो फिर दंड मिलेगा, फिर वही नहीं मानेंगे तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आगे के मंत्र में जो है और स्पष्ट किया गया कि भयादस्या अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्या, भयात् इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमा। भयादस्या अग्नि तपति, उसी के भय से आग तपती है। क्यों जले? अपने आराम से बैठे कहीं? ना 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 ना, वो डर है। लगे रहो, लगे रहो, वरना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अग्नि अगर उष्णता न प्रदान करे, तपे न, तो अग्नि का क्या प्रयोजन है? क्यों लोग अग्नि को याद करेंगे? अग्नि का अस्तित्व ही खत्म। भयादस्य अग्नि तपति, भया तपत सूर्य, उसी के भय से सूर्य जो है तपता रहता है। जब से सृष्टि बनी तब से बेचारा तप रहा है। तप रहा है। हाँ, ये कहीं उगता अस्त थोड़े होता है, ये तो खाली हम लोगों को भ्रम है या हम लोगों के काम चलाओ ज्ञान है। हाँ, चाहे बादल आ जाए, कुछ हो जाए, कहते सूरज जो है छिप गया। सूरज थोड़े छिप जाता है, हमारी निगाह में जो है वो पर्दा आ जाता है बादलों का। सूरज कहीं अस्त होता है? न छिपता है, न अस्त होता है, न उसको कोई ढक सकता है। विचार करने से पता चलता है। तो वो सूरज बराबर जब से सृष्टि बनी, सबसे संसार बना, बराबर तप रहा है। और यूं ही नहीं तप रहा, उस ब्रह्म के भय से तप रहा, उसके अनुशासन की वजह से तप रहा है। उसके अनुशासन को किसी की हिम्मत नहीं जो भंग कर दे। भयादस्या तपत अग्नि, भया तपत सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावत पंचमा। उसी के भय से ये इंद्र, वायु,
सब उसी के भय से काम करते हैं। मृत्यु भी जो है उसी के भय से भागा भागा फिरता है। मृत्यु और धावत पंचमा, यानी अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु और पांचवा अग्नि, ये भी रात दिन, पांचवा मृत्यु, ये भी रात दिन जो है भागा भागा फिरता है। हाँ, कौन कहाँ मर रहा है टोमेटो। मृत्यु काम कभी बंद ही नहीं होता। भयात् तपत अग्नि, भयात् तपत सूर्य, भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्यु और धावत पंचमा। इस मंत्र से ये संदेश दिया गया समस्त मनुष्यों को कि ईश्वरीय आज्ञाओं की अवहेलना न करें। ईश्वरीय आज्ञाएं हैं वो जो है उनकी अवहेलना न करें। मां चिदन्नत विसंसत सखायो, उस चेतन स्वरूप उस परमात्मा के अलावा अन्य की स्तुति न करें। सखायो मार स्मृति, अन्य की स्तुति करना मानव अपनों को नष्ट करना है। पूर्व के जो है वैदिक आख्यान में मंत्र सुना चुके हैं। मां चिदन्नत विसंसत सखायो मार स्मृति। ऐसे ही संसार में जो भी कार्य हैं वो ईश्वरीय नियमों का हम ध्यान करके करें, और वो ईश्वरीय नियम अपने परिष्कृत रूप में वेदों में है, वेदांत में है। इसलिए जो है वेद और वेदांत इनका पालन करें। वेद विरुद्ध न आचरण करें, न कोई पूजा उपासना करें। जिनका वेदों में नाम तक नहीं है उनकी पूजा उपासना करते हैं, तो वही असत पदार्थों से, जो मैंने कहा अस्तोमा सदगम है, उन असत पदार्थों से छोड़कर हम सत्य की ओर जाएं, सत्य परमात्मा की ओर जाएं, पिंड में आत्मा की ओर जाएं। वो आत्मा वही जो है ओंकार का चतुर्थ पाद, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञा। तो शांत शिव अद्वैत आत्मा का चतुर्थ पाद, ओंकार की मूल, वो शिव है, वही जानने योग्य है। उसी को विद्वानों को जानना चाहिए। देखो कैसा मतलब उस ब्रह्म का अनुशासन दिखाया गया कि भयादस्यात्पते अग्नि, उसी के भय से ये अग्नि तपता है, उसी के भय से ये सूरज बराबर तप रहा है, वायु और इंद्र उसी के भय से काम करते हैं, और ये मृत्यु भी, पांचवा मृत्यु भी उसी के भय से दौड़ा दौड़ा घूमता है। इसलिए ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों का पालन करें, उसका भय माने कि उसके नियमों की कभी अवहेलना न करें, उसके विरुद्ध कार्य न करें। कि हम लोग देखो, जिससे हम लोगों ने पढ़ाई की, तो पढ़ाई ज्यादातर तो टीचर आचार्य के भय से किए हैं कि तैयारी कर लो, नहीं मार पड़ेगी, वहां भगा दिया जाएगा स्कूल से, फिर घर में मार पड़ेगी। तो ये सब अनुशासन का मतलब ही है कि ऊपर कोई पावर है, कोई वज्र लिए खड़ा है, इसलिए अनुशासन में रहो। उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का पूरे ब्रह्मांड में अनुशासन चलता है, और उसी के नियमों के पालन करने में ही सुख है, आनंद है, वैभव है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। इसलिए हम वेदानुकूल चलें, वेदानुकूल आचरण करें, वेदानुकूल संसार में जीवन यापन करें, वेदानुकूल ही प्रार्थना करें, वेदानुकूल ही उपासना करें। गायत्री में भी जो दो दो आख्यान बताए, बार बार ध्यान पूर्वक सुने। मैं कहता हूं अगर कोई संदेह है, कोई तर्क है, कोई हमसे गलती हो रही, तो आप उसको प्रश्न करके पूछें। लेकिन नहीं पूछेंगे, अपने मनमानी करेंगे, तो समझ लीजिए भयादस्यात्पत्यग्नि भयात् सूर्य, पशुवत जीवन जी सकते हैं। मनुष्यता का अर्थ ही नहीं समझते, मनुष्य होता क्या है। और वैदिक साहित्य के मनन चिंतन से वो तो जो है वो सब रास्ते खुल जाते हैं। कि वैदिक साहित्य को पढ़ो, उसके अर्थ का चिंतन करो, समझो, और दूसरे को भी समझाने की कोशिश करो, समझ लो, बस सब काम फिट।
सब कुछ फिट है। हमारा जो है इस चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य एक विद्वानों को चाहिए कि वो वेदों की तरफ जाएं, वेदांत की तरफ जाएं। उनको जो है मन से निकाल दें कि कोई क्लिष्टता है ना, क्लिष्टता कैसी है? कोई क्लिष्टता नहीं। भय बना रखा है कि वेदों की तरफ न जाए मनुष्य, पशुवत रहे। फिर ये बड़े बड़े धर्माचार्य त्रिपुंडधारी बैठे हैं और पशुओं की तरह उन पर शासन करते रहे। देखो ये जो है, हाँ, जब जागो तभी सवेरा। और उस ब्रह्म का आगे वर्णन करते हुए कहते हैं हिमाचार्य कि यथा दर्शे तथात्मान, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, यथा सुपरे तदृशे तथा गंधर्व लोके छाया तप्योरिव ब्रह्मलोके। ब्रह्म के दर्शन आत्मलोक में, पितृलोक में, गंधर्व लोक में और ब्रह्मलोक में होते हैं। अपने आत्मा में अर्थात आत्मलोक में उसके दर्शन ऐसे होते हैं कि जैसे दर्पण में कोई प्रतिबिंब दिखता है। प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब बिल्कुल हो दिखता है। तो ऐसे ही जो आत्मलोक, आत्मचिंतन में जो करते हैं वो, उनमें बिल्कुल हो प्रतिबिंब जैसा दिखता है। पितृलोक में, जो पितृलोक मतलब जो बड़े बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का जो लोक है, पितृलोक में अर्थात बड़े बूढ़ों के सारे उनके दर्शन होते थे, जैसे स्वप्न में किसी वस्तु को कोई देखता है, स्वप्न में। गंधर्व लोक ज्ञानियों का लोक है। गंधर्व लोक में अर्थात ज्ञानी पुरुषों के सारे उसके दर्शन ऐसे होते हैं जैसे जल में कोई लहर उठती है और लुप्त हो जाती है। जैसे धूप और छां का कोई जो है, कोई जैसे जल की लहर में कोई चीज भिन्न प्रकार से दिखती है, मतलब जिसने हिलती डुलती रहती प्रतिमा, ये जो है ये गंधर्व लोक में इस तरह का दर्शन। और ब्रह्मलोक जो है वो ध्यानियों का लोक है, ध्यानियों का। इसलिए ध्यान करें। लोक मतलब आत्मा का जब चिंतन करेंगे वो ध्यान ही है। आत्मचिंतन करें और चिंतन करते करते ध्यान प्रवेश कर जाएंगे। तो ब्रह्मलोक जो है वो ध्यानियों का लोक कहा गया। ब्रह्मलोक में अर्थात ध्यानी पुरुषों की सहायता से ब्रह्म के दर्शन ऐसे होते हैं जैसे धूप और छां बिल्कुल स्पष्ट, कि ब्रह्म क्या है और जगत क्या है, धूप और छाया की भांति स्पष्ट दिख जाता है, अलग अलग देख लेता है। वह जगत और ब्रह्म को छाया और आतप की तरह बिल्कुल स्पष्ट साफ साफ देखने लगता है। इसलिए जो है ब्रह्मलोक को देखना है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करना है तो ध्यान करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। उससे जो है बिल्कुल अलग अलग छाया और धूप की तरह स्पष्ट दिख जाता है। अब आगे देखो, आगे कहते हैं कि जो है न संदर्शे तिष्ठत रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनयनम हृदय मनीषी मनसा विक्लप्तो ये विदु अमृतास्ते भवन्ति। कि जो है न संदर्शे तिष्ठति रूपमस्य, आंख से देखने के लिए उसका रूप नहीं ठहरता। आंख उसी के रूप पर टिकना चाहती है, परंतु टिकते ही जिस पर वो टिक रही होती है वो उसका रूप नहीं होता है। ये आंख जो है हम जहां भी तक देखेंगे उसको देखना चाहती है, इसीलिए हर चीज को हटाती जाती है। वो सत्य वस्तु को देखना चाहती है और नहीं उसको जान पाती। जो भी देखते कहता नहीं ये तो उस ब्रह्म का रूप नहीं है। आंख उस पे टिकते टिकते नहीं टिक पाती, हाथ से पकड़ते पकड़ते नहीं पकड़ पाते। मतलब ये जो हमारी
ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां। आंख मतलब समस्त ज्ञानेंद्रियां। देखो आंख देखती है, कान भी देखते हैं। कैसे देखते हैं? जैसे आप घर के अंदर हैं, कोई बाहर से आवाज लगाए, अब आप परिचित है कोई, वही तो आवाज लगाएगा। आप जान जाते हैं फला आए, उनका सब चेहरा वेहरा सब दिख जाता है, खाली कान से आवाज सुनकर दिख जाता है। ऐसे ही हम स्पर्श करके जान लेते हैं। अंधेरे में जो है गए, अब कोई गिलास ढूंढना है तो ऐसे बर्तन ढूंढे, ऐसे छू करके जान जाते हैं गिलास है। ऐसे ही समस्त जो ज्ञान प्रवाह है वो सब वो देखते हैं, इसलिए ज्ञानेंद्रियां उसको नहीं देख सकते, ज्ञानेंद्रियों का द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऐसे ही हाथ पकड़ते पकड़ते उसको नहीं पकड़ पाते हैं, वो हाथों के द्वारा यानी कर्मेंद्रियों द्वारा वो ग्रहण नहीं किया जा सकता। वो ये नहीं कि आलिंगन किए हैं वो भरत मिलाप हो रहा है, बहुत स्पष्ट बात है। जो महापुरुष बोल सकते हैं, परमात्मा थोड़े वो गले लिपट जाएगा। बात थोड़ा सख्त है, लेकिन विचार करने की, इसीलिए मैं सख्त बात करता हूं कि जो है दिमाग खोलो। भगवान ने बुद्धि दी है, सोचो कि महापुरुष, कोई भी महापुरुष हो तो महापुरुष है, वो 17 स्तंभ से बना है, पंच तत्व से बना है, और उसकी आत्मा का हम चिंतन कर नहीं सकते। अपनी आत्मा का चिंतन करो, जो आत्मा उसके अंदर है वही तो आपके अंदर है। उसने विकसित कर लिया, आपने विकसित नहीं की है। विकसित करो, किसने रोका है? भजन ध्यान करो, सही दिशा में करो, सत्संग करो, तर्क करो, प्रश्न करो, और जब सत्य जो है वो सत्य को तो अंतर स्वीकार ही कर लेता है। तो इस प्रकार जो है मनीषी लोग, मनीषी मनीषी मतलब अपने मन के स्वामी, मनन चिंतन करने वाले, मनन चिंतन के द्वारा जो है उसको मतलब जो है आंख से और हाथ से नहीं, हृदय और मन से उसको पकड़ना, यानी हृदय में उसकी चाहना हो और मन से उसका ध्यान हो। इस बात को जो जानते हैं, हृदय मनीषी मनसा विक्लुप्तो ये तद विदु अमृतास्तो भवन्ति, कि जो हृदय से उसका ध्यान चाहना करते हैं और मन से उसका ध्यान करते हैं, वो जो है इस बात को जान जाते हैं। किस बात को जान जाते हैं? कि इन आंखों से, इन ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तथा उसके पहले तो हृदय में चाहना हो और फिर उसका मन से ध्यान हो प्रकाश स्वरूप से। और इस प्रकार जो जानते हैं वो ये तद्विदु अमृतास्ते भवन्ति, वो अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है यमाचार्य ने। हमारे जैसे बुद्धि है, समझाने प्रयास करते हैं। आप लोग मनन चिंतन करेंगे तो और भी अच्छा समझेंगे, और भी स्पष्ट समझेंगे। हमने अपनी एक साधारण बुद्धि से जैसा समझा है, समझाने का प्रयत्न करते हैं। त्रुटियां भी हो सकती है, इसीलिए बार बार कहता हूं भाई, कोई त्रुटि लगे तो प्रश्न करो, उसमें सुधार किया जाएगा। या कोई संदेह है तो फिर भाई संदेह दूर करने का प्रयत्न करेंगे। अब देखो कितना सुंदर वर्णन है। यदा पंचावितिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धि च न विचेष्टति तामाहुर्परमा गति। परम गति, परम गति किसको कहते हैं? देखो यमाचार्य ने कितना बढ़िया नचिकेता को समझाया कि जब हम ध्यान करते हैं, यथा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती, मतलब मन भी कोई चिंतन बाह्य नहीं करता और ज्ञानेंद्रियां भी बाह्य चिंतन नहीं करती। जब समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, पतंजलि ऋषि ने कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, कि जब ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और
मतलब स्थिर हो जाती हैं, इधर उधर भागती नहीं, ठहर जाती हैं, और मन जो है वो निश्चल होकर बुद्धि के साथ आ मिलता है। नहीं, वो प्रकाश स्वरूप में आ मिलता है। उस प्रकाश स्वरूप का जो चिंतन है, जो मनन है निरंतर, जब ऐसा मनन चिंतन जब हमारा मन सिर्फ उस प्रकाश वृत्ति में लगा रहे, उस प्रकाश स्वरूप के चिंतन में रहे, हमारी ज्ञानेंद्रियां भी उसी चिंतन में हैं, उस समय जो अवस्था आती है, उस समय जब ये जीव जहां गति करता है, आत्मा जिधर जाती है, और जाती क्या मतलब ध्यान लगना, मोटी भाषा में समझो तो ध्यान लगना। ध्यान तभी लगेगा जब सांसारिक वस्तुओं से ध्यान हटेगा, तो फिर वो ईश्वरीय ज्ञान फिर होगा। और वो जो ध्यान है वही परम गति है। ध्यान का लगना परम गति है। उस परम गति से उस परम तत्व को, उस परम ब्रह्म को पाया जाता है परम गति से, और कोई परम गति नहीं, यही परम गति है। अंदर की यात्रा, अंदर की यात्रा, उस भागवती शक्ति, उस कुंडलिनी शक्ति का आश्रय ग्रहण करके, उस पर आश्रय होकर के, उस पर आश्रित होकर के, उस पर सवार होकर उस परम गति को कोई चाहता है। यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानेन मनसा सह बुद्धि च न विचेष्टति तामाहुर परमागति। कि पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जब जो है बुद्धि के साथ, निश्चल बुद्धि के साथ मिल जाती हैं, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। ये जो निरंतर ध्यान का जो अभ्यास करते हैं वो परम गति को प्राप्त करते हैं। हाँ, अभ्यास करते हैं। अभ्यास इस बात का है कि जो है ये मन बार बार भागता रहता है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां बार बार भागती रहती हैं, इनको जो है रोकने के लिए ये अभ्यास किया जाता है कि बाहर का चिंतन न करें। इसीलिए जो है हमारे ऋषियों ने उस प्रकाश स्वरूप का चिंतन करने को बताया। आगे क्या होगा ये तो जो जाते हैं वही जानते हैं, लेकिन रास्ता यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। यदा पंचावतिष्ठन्ते, बार बार जो है जो इंद्रियां मन बाहर भागता है बाहर, उसको जो है जब स्थिर बुद्धि से जब आके मिलता है, तब जो है उस अवस्था को परम गति कहते हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ति ज्ञानेन मनसा सा बुद्धि च न विचेष्टति तम आहुर परमागति, उसको परम गति कहते हैं। ऐसा हिमाचार्य नचिकेता को उपदेश करते हैं। और देखिए योग में परिभाषा दी जाती है, जो योग विषय है उसमें ये कठोपनिषद में जो आया है परिभाषा दी जाती है कि ताम योगामिति मन्यते स्थिरामिन्द्रिय धारणा अप्रमत्तदा भवति योगो हि प्रवाप्ययो। बहुत एक सूत्र हर बात को खोल कर रखती है। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। हम बुराइयों से बचना चाहते हैं, हम अपने अंदर सद्गुण उत्पन्न करना चाहते हैं, अशुभ से अशुभ को नष्ट करना चाहते हैं, अशुभ को छोड़ना चाहते हैं, शुभ को ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस मंत्र में उसकी विधा बताई गई कि ताम योगा मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। इंद्रियों की, कपिल मुनि ने तो सांख्य में मन को भी इंद्रिय कहा, उन्होंने 11 इंद्रियां बताई कि समस्त इंद्रियां जब स्थिर हो जाती हैं, वो जो पिछले मंत्र में बुद्धि के साथ आकर के स्थिर हो जाती है, स्थिर हो जाती है मतलब वो बाह्य संसार का मनन चिंतन नहीं करती, तब जो है उस अवस्था को योग कहते हैं। बाह्य संसार से जब चिंतन नहीं करते, इसका मतलब बाह्य संसार से संन्यास हो गया और उस आत्म तत्व से, उस परम तत्व से योग। ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहते हैं। ये ध्यान का अभ्यास करते करते जब ध्यान
प्रारंभ हो जाता है। जब कोई प्रकाश अंदर प्रकट होता है तभी ध्यान प्रारंभ होता है। हठ योगियों की भाषा में जब कुंडली जागरण होता है उसी को तभी ध्यान प्रारंभ होता है। और उस ध्यान से क्या होता है, अप्रमत्तदा भवति, ये मनुष्य सावधान हो जाता है। गलत सलत काम छोड़ देता है, छोड़ने लगता है, सत्य सत्य को समझने लगता है कि उपासना योग्य है नहीं है। हाँ, तभी तो उसके अंदर विल पावर आती है। वरना हम तो थोड़ा सा जो है बरगद पीपल से तो निकलते हुए झिझकते हैं, डरते हैं। कैसे अपने मनुष्य कहते हैं, पीपल बरगद से डरते हैं? काहे के मनुष्य हो? हाँ? अरे बिल्कुल सोए हुए हो। अप्रमत्तदा भवति, जब कोई ध्यान करता है तब वो प्रमाद रहित होता है, अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है, भयहीन होने लगता है। जानता है पेड़ पौधे, अरे पेड़ पौधे संसार में प्रकृति संरक्षण के लिए है, इनका लगाओ, संरक्षण करो कि पूजा पाठ। ये सनातन है, पीपल डरते हैं, पीपल का पत्ता नहीं तोड़ सकता सनातनी। परम बाबा आ जाएंगे, परम राक्षस आ जाएंगे। हाँ, लोगों के मकान में फट गए और तमाम लोग घूम रहे हैं इधर में। बता दो, पीपल काट कोटी बराबर कर देंगे, ब्रह्म बाबा डर के भाग जाएंगे। हम उनकी पूजा करते हैं, हमें को डराते हैं। डराते थोड़े हैं, हम मनुष्यता खो चुके हैं। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और तमाम उल्टी सीधी पूजा में लगे हैं, तमाम कल्पित देवी देवताओं में लगे हैं। मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गया जब देवी देवता की पूजा कर रहा है, कीड़ों मकोड़ों की पूजा कर रहा है, पशु पक्षियों की पूजा कर रहा है? श्रेष्ठ है? कुछ नहीं है। ये बहुत विचारणीय विषय है। और निश्चय ही मनुष्य श्रेष्ठ है, समस्त योनियों में 84 लाख में श्रेष्ठ। उससे श्रेष्ठ केवल और केवल परमात्मा है। बाकी बड़े छोटे का स्वागत सम्मान करना चाहिए, बड़े हिसाब से उसका आदर भाव करना चाहिए। परमात्मा थोड़ा ही है, उसकी पूजा थोड़े करने लगेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा महापुरुष हो, योगी सन्यासी हो। और मैं बता चुका हूं, वर्तमान में कोई योगी हो आपको मिल जाए, उससे लाभ हो सकता है। और वो भी ये अगर सही योगी है तो कहेगा भजन करो भाई, हमने भी भजन किया है, तुम भी भजन से ही तुम्हारा कल्याण होगा, हमारे पीछे मत पड़ो। कोई बात पूछना है, कुछ सीखना है, सीख लो, लेकिन उसके सानिध्य से पवित्रता आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो कहने मतलब योग 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 के दर्जन भर से योग करोगे अलमारी में। योग मतलब एक से उस आत्मा से अटैच होना योग होता है, उस परमात्मा से अटैच होना योग होता है। ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणम, चारों तरफ से जब इंद्रियां और मन ये सब स्थिर हो जाते हैं, उसे एक आत्म तत्व को उसका चिंतन करने लगते हैं, और उसका चिंतन करते ही अप्रमत्तदा भवति, ये मनुष्य सावधान हो जाता है। इसको सब कुछ ठीक ठीक दिखा देने लगता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी कौन उपासनीय है, कौन उपासनीय नहीं है। अब तक जो करते आए, अब वो सही मार्ग में चला है, इसी को वेदांत कहते हैं। जो है वो सावधान हो जाता है, अप्रमत्त हो जाता है। योगो ही प्रभवाप्यो, इस योग से, ध्यान योग से प्रभु और अप्य, प्रभु मतलब शुभ संस्कारों का उत्पन्न होना, शुभ संस्कार उत्पन्न होते हैं योग से। अप्य मतलब नाश, जो अशुभ संस्कार हैं, जो हमारे अंदर विषय विकार हैं, बुराइयां हैं, उनका नाश होने लगता है। ताम योगा में वो योग है, ताम योगामित मन्यते। आचार्य कहते हैं ये नचिकेता, ताम योगामित मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यो। इस योग से शुभ संस्कारों का उत्पन्न होना और अशुभ संस्कारों का नाश होना, ये योग का प्रभाव होता है। और शुभ संस्कार
उत्पन्न होते 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 समस्त आसक्ति, समस्त कामनाएं उसकी जो है क्षीण हो जाती, आप्त काम हो जाता है। समस्त उसको सांसारिक सुख ऐश्वर्य पहले प्राप्त होते, तभी तो आप्त काम होता है। और फिर वो परम तत्व की बात जहां से समस्त ऐश्वर्य निकले। हाँ, आगे कहते हैं इदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिता अत्मर्त्यो अमृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते। कि वो जो है मनुष्य के हृदय की जो कामनाएं हैं वे छूट जाती हैं, तब ये मर्त अमृत हो जाता है और यहीं इस जन्म में ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहीं इसी जन्म में। तो ये जो है इतना सुंदर वर्णन जो है यमाचार्य नचिकेता को बताया, और हम जो है जैसा हमने अपनी बुद्धि समझा आपको समझाने का प्रयत्न किया। और अंत में कहते हैं कि जो है यथा सर्वे प्रविदन्ते हृदय से ग्रंथया आत्मर्त्यो अमृतो भवेत् तावद् धनु शासनम। कि मनुष्य के हृदय में जो गांठें हैं, जो संदेह हैं, जो भ्रम हैं, जो ज्ञान है, वो सब टूट जाती है, वो गांठें सब खुल जाती हैं। हाँ, ध्यान करो, सब संशय संदेह सब मिट जाएंगे। वो गुरु परमात्मा है, वो अंदर से समझाएगा। हाँ, जब सब संशय छूट जाते हैं, सब दुख छूट जाते हैं, सब हृदय की जितनी गांठें सब छूट जाती हैं, तबे मर्त धर्मा मनुष्य अमृत हो जाता है, मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है। यही शास्त्रों का निर्देश है, यही शास्त्रों की व्याख्या है। इसलिए जो है वो जो है ठीक प्रकार से हम जो है भजन ध्यान करें, बार बार बताया जाता है। और यहीं पर इस आख्यान को समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले, माँ विद्विषा भय, हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ये परमात्मा हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय श्री